आज 5 राज्यों के, जिसमें 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। 4 मई का इंतजार पूनम सभी को था और आखिरकार 4 मई की सुबह भी अब आ चुकी है। और जयती, हमने वादा किया था कि जिस तरह से जब चुनाव चल रहे थे हर एक अपडेट हमने बताया था, तो ये वादा था कि नतीजे भी उसी तरीके से सटीक और हर एक अपडेट के साथ बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे। तो अभी 1 घंटा बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ बताना बाकी है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी 7 बजे से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी का परिणाम आएगा सुबह 8 बजे से। मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग हो जाएगी, यानी कि प्रोसेस जो है 7 बजे से, लेकिन 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पुडुचेरी अपने आप में बेहद खास, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, असम अपने आप में बेहद खास। लेकिन जयती, इसमें सभी 5 राज्यों की हम बात करें तो राजनीति पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है, और ऐसे में एडी चोटी का जोर भी पार्टियों ने लगाया। लेकिन ज्यादा अगर निगाहों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वैसे तो चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो वाकई में पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आबोहवा क्या इस बार बदलाव की बयार को बहाती है, या फिर इस बार जो पारंपरिक वहां पर जो रीति नीति चलती आ रही है, जो लगातार 15 सालों से शासन में बरकरार है, ममता बनर्जी, उन्हीं के चेहरे पर क्या एक बार फिर से विश्वास किया है। देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि बंगाल में इस बार रिकॉर्ड 92% से ज्यादा मतदान हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बंगाल में जब जब चुनावों का जिक्र हुआ, बंगाल में चुनावों के ऐलान के साथ में ही वहां पर जिस तरह की सरगर्मियां हुई, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह की सरगर्मी हुई, और फिर वोटर्स की जहन तक की बात को पहुंचाना कि क्यों पुरानी सरकार या फिर क्यों आने वाली सरकार बदलाव ला सकती है, या फिर जो पुरानी सरकार है उसके रहते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। तमाम सारी चीजें, लेकिन वोटर्स ने किसके लिए मन बनाया है और सिंहासन पर कौन काबिज होता है, बंगाल समेत चारों राज्यों में, जिसमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, थोड़ी देर के बाद में, यानी कि कुछ घंटों के बाद में रुझानों के साथ स्पष्ट होगा पूरा। बिल्कुल, और दिलचस्प ये भी है जयती, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि कई चरण लगे हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा था कि 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, और इसलिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी प्रशासनिक अमले को, सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा चुनाव है जहां पर चुनाव के नाम से ही दंगे भड़कने लग जाते हैं। और इसी बिंदु को मुख्य तौर पर बीजेपी ने भुनाया था, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, सिंडिकेट का मुद्दा हो, या फिर ऐसे अन्य मुद्दे जिससे कहा गया कि महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोधी दीदी बैठी हुई है और इन्हीं को बाहर निकालना है। लेकिन यहां पर विकास मॉडल लेकर आई थी दीदी जी, हम बात करें ममता बनर्जी की। लेकिन अब जनता कहते हैं कि जनार्दन है, किसके साथ यहां पर खड़ी नजर आएगी, ये तो थोड़ी देर में साफ होता हुआ नजर आएगा। बंगाल में इस बार रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और ये भी बेहद खास है, क्योंकि कहते हैं कि जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है तो भी रिजल्ट का रुख जो है वो मुड़ जाता है, बहुत कुछ बयां हो जाता है, तस्वीर जो है बहुत कुछ साफ हो जाती है। पहले चरण में बहुत कुछ साफ हुआ, और ऐसे कहा जा रहा था क्योंकि अपने अपने दावे करने लग गए, बीजेपी अपने दावे कर रही थी तो वहीं टीएमसी अपने दावे यहां पर करती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच में दूसरा चरण जो था वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, और ऐसे में बाकी अगर चुनावों का जिक्र करे जाए वो भी बेहद खास है, क्योंकि हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा जो जोर लगाया है वो पश्चिम बंगाल पर लगाया है। लेकिन ऐसे में असम में एक बार फिर से उन्हें उम्मीद है कि हेमंत बिस्वा जो है वो वापस से यू टर्न लेंगे और आ जाएंगे, सत्ता में काबिज होंगे। बात अगर तमिलनाडु की करें तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एआईडीएमके के साथ हो सकता है कि गठबंधन के साथ कुछ यहाँ पर तस्वीर जो है बेहतर होती हुई नजर आए पिछले चुनावों के मद्देनजर। लेकिन पुडुचेरी, केरलम, वहां पर क्या होगा वो भी बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि राजनीतिक कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन इस कहानी का जो किरदार है, मुख्य किरदार वो जनता है, और जनता ही कहते हैं ना कि सिंहासन पर बिठाती है। तो इस बार हर कोई दावे किए गए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जयती आप और ज्यादा डिटेल में इसे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, रिएक्शंस निकल कर आए थे जब एक चरण की वोटिंग के बाद वोटिंग करते नजर आए थे मोदी जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कहा जा सकता है इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब खुद किसी राज्य के चुनावी रण में इस तरह से उतर जाएं, इस कदर वहां पर इंडल हो जाएं कि लोगों के साथ मुलाकात करने की बात हो, उन तक पहुंचने की बात हो, अलग अलग तबकों से जुड़ने की बात हो, फुटबॉल खेलने की बात हो, या फिर वोटिंग के जरिए वहां की फोटोग्राफ्स क्लिक करने की बात हो, क्या कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे जरूरी बात है, क्योंकि 1950 से, क्योंकि जनसंघ के जो फाउंडर रहे हैं
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका गृह राज्य बंगाल है, लेकिन बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी अपना भगवा ध्वज नहीं फहरा पाई और यही कारण है कि 1950 से लगातार ये कोशिश उनकी ओर से की जा रही है कि वो किसी ना किसी तरह से एग्जिस्टेंस में आए। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने हर एक कोशिश की है और यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं भी होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं जिसमें कांटे की टक्कर और नेक टू नेक मुकाबला भी बताया जा रहा है, और अगर करिश्माई नतीजे चौंकाने वाले आते हैं तो जो पूरब के राज्य है भारत के, उसमें एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का राज हो सकता है अगर बंगाल चुनाव में फतेह की। और दूसरी ओर आपने जिस तरह से कहा कि असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा अगर इस बार जीतते हैं तो जीत की हैट्रिक उनकी हो जाएगी। दूसरी ओर अगर साउथ के राज्यों की बात की जाए तो डीएमके और एआईएडीएमके, ये दोनों तो टक्कर में है, लेकिन जो तीसरा मोर्चा है अभिनेता विजय के साथ में, उसके एग्जिस्टेंस की वजह से जो मुकाबला है वो पूनम त्रिकोणीय अब हो चुका है। तो फिर इंटरेस्टिंग वो भी देखना होगा कि क्या रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि हॉट सीट और हॉट मुकाबले कहां पर इस समय चल रहे हैं तो वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी के उस गढ़ में, जहां पर गढ़ को फतेह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कर रही है। और थोड़ी देर के बाद में वो तस्वीरें भी स्पष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे रुझानों के जरिए। फर्स्ट इंडिया पर आप देख पाएंगे हर एक सीट पर कौन जीत रहा है और कहां से किसकी बढ़त चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जयती, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी है। लेकिन कहते हैं कि कयास बहुत सारे लगाए जाते हैं उस वक्त जब चुनावों को लेकर तारीख सामने आती है कि कौन कौन यहां पर उम्मीदवार होंगे। फिर जब चुनाव हो जाती है तो फिर कयास लगाए जाते हैं एग्जिट पोल के जरिए, वो अनुमान होती है, वो रिजल्ट नहीं होती है। लेकिन जब रिजल्ट का वक्त आ जाता है तो ऐसे में फिर उस एग्जिट पोल का जिक्र करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि कौन किसे जिताता हुआ यहां पर नजर आया था। तो ऐसे में असम की बात करें तो क्या हेमंत बिस्वा रिपीट होते हुए नजर आएंगे? तमिलनाडु का क्या होगा? और केरला में जो कांग्रेस कह रही है, क्योंकि अब तो शशि थरूर का नाम भी सामने आने लगा था कि हो सकता है कि वो सीएम भी बन जाए, लेकिन ये सिर्फ कयास होते हैं, बातें होती है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बवाल, पुडुचेरी में बीजेपी बिल्कुल संतुष्ट यहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता जो है वो सिंहासन पर किसे बिठाएगी, किसके सिर पर ताज सजेगा? पश्चिम बंगाल में क्या दीदी रिपीट होती नजर आएगी या फिर बीजेपी स्वाद चख लेगी जीत की? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महा एग्जिट पोल पर बात करने भी जरूरी है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले एग्जिट पोल को लेकर जिक्र किया था, बताया था, लेकिन अब आपको एक बार फिर से डिटेल में बताते हैं चुनाव के नतीजों से पहले कि एग्जिट पोल में क्या कुछ सामने आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर महा एग्जिट पोल, और ऐसे में चैनल्स जो है किस तरह से एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे थे। जेवीसी की हम बात करें तो टीएमसी प्लस यहां पर 131 से 152 यहां पर सीटें बताई गई है जेवीसी की तरफ से, और बीजेपी को 138 से 159, ये भी कम नहीं है जयती। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो मात्र 2 सीटों का अनुमान यहां पर है, तो अदर्स में अभी एक भी सीट नहीं दी गई है। अगर पी मार्क्यू की बात की जाए तो यहां पर टीएमसी को 118 से 138 बताई गई है और बीजेपी को 150 से 175। देखिए यहां पर तो बहुत ज्यादा सीट बता दी गई, जितनी बीजेपी ने यहां पर जिक्र किया था उससे भी ज्यादा 175 अपने आप में बहुत है। और ऐसे में कांग्रेस को एक नहीं आदर्श 2 से 6 सीटें ले सकती है। इसके बारे में जरा बताइएगा। बिल्कुल, तो मैट्रिक्स की तरफ से अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को तो 125 से लेकर 140 ये टीएमसी की एग्जिट पोल में सीट्स बताई गई है, जो कि आती हुई सीट्स लग रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और भारतीय जनता पार्टी की सीट देखिए, यहाँ पर 146 से 161 सीटें तक पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी की इस एग्जिट पोल में। कांग्रेस को यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है, 0 सीटें, और उसके अलावा अदर्स 6 से लेकर 10 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की 130 से 140 सीटों के बीच में तृणमूल कांग्रेस की सीटें बताई गई है 150 से 160, यानी कि एक बार फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त सीधे तौर पर इस चाणक्य स्ट्रैटेजीज के जरिए। और कांग्रेस की यहां पर एक बार फिर से 0 सीटें, यानी कि कोई खाता यहां पर कांग्रेस का नहीं खुला। 6 से लेकर 10 सीटें एग्जैक्टली वही जो कि दूसरे मैट्रिक्स में बताई गई थी अदर्स पार्टी की, यानी कि दूसरे दलों की। चलिए अगले एग्जिट पोल्स की भी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से चैनल्स जो है यहाँ पर एग्जिट पोल करते नजर आए थे, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीके से ही यहाँ पर एग्जिट पोल होता है। और एक बार फिर से बता दें कि ये अभी रिजल्ट नहीं है, ये मात्र एग्जिट पोल है, ये अनुमान होते हैं, कयास होते हैं। तो पोल डायरी के अनुसार टीएमसी को 99 से 127 यहाँ पर बताया गया है कि इतनी सीटें जो है वो लेकर आ सकती है। बीजेपी को बहुत ज्यादा 142 से 171, और इसी से गदगद होते हुए बीजेपी वाले नजर आए थे। और अगर आगे बढ़े तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 से 5 सीटें देने का बताया गया है, अदर्स को 2 से 3 सीटें। और अगर बात आगे करें प्रजा पोल की बात करें तो 85 से 110, हालांकि अगर 85 की बात करें तो यह आंकड़ा बेहद कम है जयती। वही बीजेपी की बात करें तो बहुत ज्यादा यहां पर 200 प्लस कर दिया गया, और ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है। और अगर एग्जिट पोल की बात करें, अगर ये रिजल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं तो फिर क्या तस्वीर बनेगी और आगे क्या
राजनीति पृष्ठभूमि आने वाले समय में भविष्य में होती नजर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। 178 से 208, कांग्रेस को एक भी नहीं और अदर्स को 5 सीटें मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन चौंकाने वाली बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हालांकि कोशिश बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन शून्य अभी तक के जो एग्जिट पोल है बता रहे हैं वो एग्जिट पोल कांग्रेस का हमेशा ऐसे होता है, जहां पर जो दो बड़ी पार्टियां आ जाती है कांग्रेस अपने आप पीछे हो जाती है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं नहीं आ जाए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका इस तरह की तो नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल्स अभी तक नहीं है। डीवी रिसर्च के जो यहाँ पर अनुमान है वो कह रहा है कि 118 से 138 सीटें टीएमसी की, 150 से 175 अगेन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त इस एग्जिट पोल में। कांग्रेस का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलता दिख रहा है और दूसरी ओर अदर्स की 2 से 6 सीटें बताई जा रही है। अगेन यहाँ पर टुडेज चाणक्य का अगर हम देख रहे हैं एग्जिट पोल तो उन्होंने 100 सीटें सटीक सीटों का अनुमान यहाँ पर लगाया है इस एग्जिट पोल में। 100 सीटें ये भी बहुत मुश्किल होता है जयती। जी बिल्कुल, अब किस गणना के साथ लगाया है वो थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 192 सीटें यानी कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से भी पश्चिम बंगाल में भगवा ध्वज फहराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला है इस एग्जिट पोल में और अदर्स को सटीक 2 सीटें पश्चिम बंगाल में मिलती हुई बताई जा रही है 294 सीटों में से। चलिए अगले एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लेते हैं, अगले राज्य का भी जिक्र करेंगे और अगले चैनल्स का भी जिक्र करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साह नजर आया था चैनल्स में पश्चिम बंगाल को लेकर भी। तो चलिए अगले चैनल्स का जिक्र करते हैं, वहां पर एग्जिट पोल के नमूने क्या कहते हैं। असम की बात करनी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। हालांकि ये कयास लगाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर अनुमान होते हैं, चाहे जातिगत गणना के आधार पर वहां के पिछले कार्यकाल के दौरान। लेकिन यहाँ पर चैनल्स के दौरान क्या कहते हैं, असम का एग्जिट पोल क्या कहते हैं, चलिए वो बताते हैं आपको। तो चैनल्स में एक्सेस बाय इंडिया के दौरान बीजेपी को 88 से 100 सीटें यहां पर बताई गई है और यहां पर साफ साफ बहुमत यहां पर दे दिया गया। अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो 24 से 36 और अदर्स को मात्र या तो सीट मिलेगी या फिर 3 सीटें मिल सकती है। जेवीसी की बात करें तो 88 से 101 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 23 से 33 सीटें। यहां पर अगर देखा जाए बाकी का तो कांग्रेस में यहां पर इक्वल सामने नजर आ रहा है और हालांकि इसमें उठा पटक नजर आ रही है, लेकिन फिर भी असम में बहुत सारी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इसको और बेहतर तरीके से समझाइए जयती। बिल्कुल, जेवीसी का आपने जिक्र किया और इस तरह से पीमाक्यू का अगर देखें तो 82 से लेकर 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यानी कि एक बार फिर से जीत की हैट्रिक बनाती हुई इस एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 30 से 40 सीटों में कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट होना पड़ेगा इसके मुताबिक और अदर्स को 1 से 5 सीटें। मैट्राइज की अगर बात की जाए तो 85 से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर जीत की और इशारा करती हुई ये सीटें और 25 से 32 कांग्रेस पार्टी, अदर्स के लिए 6 से 12 सीटों का अनुमान यहां पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाया गया है। और अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाते हैं तो 6 से 12 सीटें फिर बाद में किसके खाते में जाएंगी, कौन अपने पाले में ले लेगा, वो देखने वाली बात होगी। चलिए अगले एग्जिट पोल्स की बात कर लेते हैं। पीपल्स पल्स की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी प्लस यानी कि 67 से 72 दी गई है सीटें और कांग्रेस को 22 से 26, अदर्स को 19 से 28 और पोल डायरी की बात की जाए तो 86 से 101 बीजेपी को यहाँ पर सीटें दिखाई गई है कि इतनी मिल सकती है, तो वही कांग्रेस को 15 से 26 सीटें दिखाई गई है। लेकिन अगर वाकई में इसी तरह के अनुमान आते हैं तो फिर क्योंकि बहुत पिछले दिनों की देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल से जो गलत होते साबित हुए तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जाती और बहुत ज्यादा यहाँ पर यह भी नहीं ठप्पा भी नहीं लगाया जाता है क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था जयते कि जब एग्जिट पोल्स आते थे तो मानकर चला जाता था कि यही रिजल्ट में भी तब्दील होंगे, लेकिन अक्सर अब इन दिनों ऐसा नहीं होता है, इसलिए सिर्फ अनुमान है और इसलिए आपको बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर 3 से 7 सीटें पोल डायरी ने अदर्स को भी दिखाई है और ये वाकई में ज्यादा भी अगर 7 सीटें अगर हम देखें तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टुडेज चाणक्य में 102 सीटें सटीक सीटों का विश्लेषण जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर सीधे तौर पर बहुत बहुमत के साथ में 102 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई गई है। कांग्रेस को यहां पर 23 सीटों के साथ में संतुष्ट होना पड़ेगा और अदर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में दिखाई गई है। दूसरी ओर अगर बात करें पीमाक की तो यहां पर 82 से 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की 30 से 40 सीटें और 1 से लेकर 5 सीटें अदर्स की नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर के बाद में रुझानों के जरिए वो तब्दील भी हो जाएगा कि जो सटीक है सटीकता है वो कितनी ज्यादा एग्जैक्ट साबित होती है। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के एग्जिट पोल्स की। देखिए अगर तमिलनाडु चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है वो डीएमके प्लस यानी कि वो तो देखा भी जाए तो इस बार यही नजर आ रहा था कि कोशिश यहां पर डीएमके ही करता नजर आ रहा था। पावर भी यहां पर नजर आई थी, शक्ति प्रदर्शन के जरिए भी बता दिया गया था।
तो 92 से 110 यहां पर सीटों का अनुमान है। एनडीए को 22 से 32, टीवीके को 98 से 120 और अदर्स को यहां पर 0 बताया गया है। पीमार्क्यू की बात करें तो 125 से 145 सीटें, एनडीए को 65 से 85 और टीवीके को 16 से 26 और अदर्स को 1 से 6 सीटें। यहां पर जैसे ये देखने वाली बात होगी कि 125 से 145 यहां पर साफ-साफ डीएमके को है। अगर एआईडीएमके की बात की जाए यानी कि एनडीए की और एनडीए यानी एआईडीएमके और बीजेपी और साथ में जो संगठित पार्टियां हैं उसको यहां पर एनडीए यहां पर नाम दे दिया गया और बीजेपी ने यहां पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो मात्र 3 या 4 सीटें ही उन्हें मिली थी और इसलिए यहां पर उम्मीद जता रही है। लेकिन अगर वाकई में एनडीए यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आता है इतनी सीटों के साथ भी, तो यहां पर विपक्ष की बेहतर भूमिका निभा पाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और विपक्ष का बेहतर होना जरूरी भी है, मजबूती में होना जरूरी भी है। और अगर मैट्रिक्स की अगर हम एग्जिट पोल को देखें तो 122 से लेकर 132 तक डीएमके के लिए यहां पर सीटों का अनुमान ये लगा रहा है। 87 से लेकर 110 सीटें एनडीए और जो अलायंस है एआईएडीएमके उसके लिए, और 10 से 12 सीटें टीवी के लिए जो कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई नई पार्टी अभिनेता विजय की। अदर्स के लिए 0 से लेकर 6 सीटें, या तो 0 या तो कोई सीट नहीं, या फिर 6 सीटों तक पहुंच सकता है दूसरी पार्टियों का विपक्षी आंकड़ा। और ऐसे में पीपल्स प्लस की अगर बात करें तो 125 से 145 तक डीएमके को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर बढ़त एनडीए को संभवतः इस एग्जिट पोल के हिसाब से संतुष्ट होना पड़ेगा। 65 से 80 सीटों में जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा टीवी की अगर बात करें तो एक नई शुरुआत के हिसाब से अगर 18 से 24 सीटें आ भी जाती है तो भी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन और जिस तरह की रैलियां वहां पर अभिनेता विजय ने की, एक बड़ी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड के टॉलीवुड के अभिनेता होने के नाते उनके खाते में आती भी। और ऐसे में अदर्स को यहां पर 2 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहां का इतिहास भी यही है कि जो अभिनेता है बाद में नेता बन जाते हैं और ये इतिहास कितना रिपीट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है, फिर वो चाहे फैन फॉलोइंग हो या फिर आपके कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, लेकिन वो वोटों में कितने तब्दील होती है ये आज ही पता चलेगा और वो धीरे धीरे सारी तस्वीर 8 बजे के बाद साफ होती हुई नजर आएगी। चलिए अगले चैनल्स का जिक्र कर लेते हैं, अगले राज्य का भी हम बात करेंगे, किस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, चलिए वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए चेंज करते हुए और अगले एग्जिट पोल का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि बेहद जरूरी है एक एक करके ये बताना भी कि कौन से राज्य में किसकी सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के जरिए। लेकिन ये सिर्फ अनुमान होता है, कयास होता है, रिजल्ट तो अभी 8 बजे के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप सबसे पहले देखिएगा। और एक्सिस माई इंडिया यानी कि केरलम की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एलडीएफ को 49 से 62 सीटें और यूडीएफ को 78 से 90 सीटें, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी की बात करें तो 0 से 3 सीटें और अदर्स को यहां पर 0 बताई गई है। जेवीसी की बात करें तो 52 से 61 और यूडीएफ को 72 से 84, बीजेपी की बात करें तो 3 से 7 और अदर्स की 0। यहां पर भी बहुत ज्यादा मेहनत बीजेपी नहीं करती नजर आई और बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी वहीं पर चलती है जहां पर उसे लगता है कि इस बार अगर यहां पर कोशिश की गई तो यहां पर भगवा फहराया जा सकता है, बीजेपी यहां पर काबिज हो सकती है या फिर संगठित पार्टियों के साथ या फिर अकेले अपने दम पर। लेकिन केरलम की यहां पर पृष्ठभूमि वही राजनीति की हम बात करते हैं, थोड़ी सी यहां पर अलग होती हुई नजर आ रही है। जयती अगले चैनल्स का भी जिक्र कर लेते हैं, वो यहां पर क्या कयास लगाते नजर आ रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते भी हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है कि बिल्कुल एक सिंह एक शेर के तौर पर इन दिनों में काम कर रही है। जहां पर भूख है, जितनी भूख है वहां से खाने की, और वहां पर हर भरसक कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। इस राज्य में बहुत ज्यादा स्कोप पृष्ठभूमि के हिसाब से नहीं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें है केरलम में उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेडली नहीं दिखाई दी। और पी मार्क की अगर बात करें तो 62 से लेकर 69 तक एलडीएफ के खाते में सीटें जाती हुई इस एग्जिट पोल के हिसाब से दिख रही है। यूडीएफ में दिख रहा है 71 से लेकर 79 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 से 4 सीटें यहां पर मिल सकती है। और ऐसे में अदर्स की अगर बात करें तो 3 सीटों तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है। मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 60 से 65 सीटें एलडीएफ पार्टी के लिए, यूडीएफ के लिए 70 से 75, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 से 5 सीटों तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है और अदर्स के लिए 2 से 4 सीटें इस एग्जिट पोल के हिसाब से उनके हिस्से में आ सकती है। बिल्कुल जयती, आपने सही कहा और ये उतना भी जरूरी है जितना हमारे लिए कि 8 बजे के बाद जब घड़ी एक बार फिर से कहते हैं क्लॉकवाइज घूमेगी, क्योंकि उससे पहले एंटी क्लॉक थी उन लोगों के लिए जिनकी कहते हैं कि सब कुछ दांव पर लग गया और धीरे धीरे धड़कनें तेज होती नजर आई। लेकिन अब एक बार फिर से घड़ी घूमेगी और फिर सारे नतीजे साफ होते नजर आएंगे 8 बजे के बाद। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अब लगातार बने रहिए, क्योंकि